राणा अली जोहिब मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हुसैन जावेद मेरे साथ में हैं, खेल विश्लेषक, जो कि पाकिस्तान से ही मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मनोज जोशी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, चूंकि आप खेल विश्लेषक भी हैं और पाकिस्तान से सीधा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये जो जावेद मियांदाद का वीडियो है, ये पुराना वीडियो, ये अब क्यों वायरल किया जा रहा है? क्या इसमें पाकिस्तान की फजीहत नहीं? जी, सबसे पहले आपको आदाब और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदू किया। देखें, खुद ही आपने अपने इंट्रो में कह दिया एक पुराना वीडियो है। तो जब ये इस वीडियो के बारे में मुझे पता चला कि इस टॉपिक पे बात की जाएगी, तो मुझे पता चला ये अगस्त सितंबर 2019 का वीडियो है। तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो कश्मीर के हवाले से था, जब मोदी जी ने आर्टिकल 370 को नल एंड वॉइड किया था। इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है और इसका इंडियन से भी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मियांदाद ने अपनी जुबान से कब कहा कि ये जो तलवार मेरे हाथ में, मैं से हिंदुस्तानी को काट दूंगा। इंप्रेशन बन जाते हैं। मियांदाद को तो आप इंडियन सबसे बेहतर जानते हैं। किरण मोरे के साथ उनका फड्डा होता है, आज तक लोग एंजॉय करते हैं। गवास्कर साहब कपिल के शो में कितने मजे लेके मियांदाद के साथ अपनी इंटीमेसी को बयान करते हैं। तो इन बातों को इतना सीरियस मत लें। हाँ, अगर मियांदाद ने ये कहा होता कि ये तलवार मेरे हाथ में और मैं हिंदुस्तान के टुकड़े कर दूंगा, इसको हिंदुस्तानियों के खून से रंग दूंगा, फिर मैं आपके साथ मिलकर इस बयान की निंदा करता, इसको कंडेम करता। ऐसी कोई बात जावेद मियांदाद ने नहीं कही। ये गुस्सा उनका वाजिब है जो उनका बयान आया है, जो आज का बयान है कि हिंदुस्तान अगर हमसे नहीं खेलता तो ना खेले, लेकिन हम इस दफा इस मौके को जाने नहीं देंगे और चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में होना है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो आज वाला बयान है उसको लेकर आप कह रहे हैं कि ठीक है ये बयान। राणा अली जोहिब साहब, क्या आप भी इसी तरीके से रिएक्शन देंगे? पुराना वीडियो है, चलिए अब वायरल हो रहा है, जिसमें उल जुलूस सी, बहुत ही क्या कहूँ कि वाहियात सी बातें यहाँ जावेद मियांदाद की तरफ से बोली गई। लेकिन अब उनकी ये सलाह है पाकिस्तान की टीम को कि अगर भारत नहीं आ रहा है ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की टीम भी भविष्य में कभी भारत ना जाए कोई मुकाबला खेलने के लिए। जी बिल्कुल, देखें जैसे आपने अभी आपने इसमें कहा कि जावेद मियांदाद ने बड़े वाहियात किस्म की जो बातें हैं वो इसमें की हैं। तो मैं जैसे बता दूं कि शो शुरू होने से पहले आपने अपने अमित शाह की लाइव तकरीर जो है वो भी नशर की थी, शो बिल्कुल शुरू होने से पहले, ये डिबेट स्टार्ट होने से पहले। तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो वाहियात बातें की गई हैं उससे बेहतर तो या उससे बुरी तो कोई हो ही नहीं सकती है, जिसका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं ताल्लुक? उन्होंने बकायदा पाकिस्तान के खिलाफ ही बातें की हैं, किसी और के साथ तो खिलाफ तो बातें नहीं की हैं। नंबर दूसरी बात मैं आपकी तरफ ये आता हूं कि जावेद मियांदाद एक पाकिस्तान के स्टार हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, और बिल्कुल ये उनकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि वही थे जिन्होंने छक्का मारा था और वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। लेकिन पुरानी वीडियो को, मैं हुसैन भाई की बात की तायीद करता हूं कि पुरानी वीडियो को बेस बना के अब इस पे असरअंदाज होने का, आप अपनी फेस सेविंग नहीं कर सकते हैं। इस वक्त आप हीले बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम फंस चुके हैं और हम अपने मुंह से बातें भी निकाल चुके हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जबकि आईसीसी ने, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने आपके ऊपर भारी जुर्माने जो हैं वो आयद करने की तैयारी भी कर ली है। पसंद करेगा जहां पर सुरक्षा की कोई गारंटी ना हो। अभी हाल ही में हुआ है ना रेलवे स्टेशन पर धमाका। मेरी बात सुन लीजिए। सुरक्षा सिर्फ क्या भारतीय एक अकेली टीम को यहाँ पे खतरा है? जो बाकी टीमें आ रही हैं, पूरी दुनिया से आ रही हैं, उनकी जानों को खतरा नहीं है क्या? उनके लिए हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो हैं वो फॉलो नहीं हम कर रहे हैं? बाकी किसी कंट्री से, किसी मुल्क से ये हमारे साथ इस तरह का ना कोई दावा किया गया, ना हमारे साथ इस तरह की कोई बात की गई है। बाकी और किसी कंट्री की पीठ में छुरा नहीं घोंपते ना, जैसा पाकिस्तान यहाँ भारत की पीठ में बार बार छुरा घोंपते हैं, जैसे घुसपैठी आते हैं, जैसे नापाक हरकतें की जाती हैं, जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता है यहाँ भारत की सीमा में घुसकर, वो दूसरी कंट्री के साथ आप करेंगे तो आपके साथ भी फिर वैसा वो करेंगे। इसीलिए भारत ने ये स्टैंड लिया भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए। आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान में आप चुप करके बैठे हुए हैं? भारत बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, केपी में क्या कर रहा है, गिलगित में क्या कर रहा है, हमारे पीओके में क्या कर रहा है, आपको नहीं पता? हमारे आजाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का? हमने तो अभी ये 4 दिन पहले आपका एक आपको अंदाजा है जहां पर बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वो कहते हैं कि सेना यहाँ दिख ना जाए, वो कहते हैं कि पुलिस वाले और सेना के जवान हमारे बीच में आते हैं, हम पर जुल्म ढाते हैं और चले जाते हैं। वो पाक अधिकृत कश्मीर जहां पर हाथों में तिरंगा लेकर लोग कहते हैं कि हमें तो मोदी जैसा नेता चाहिए, हमें प्लीज आजाद कर दो।
नहीं, ये आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। ऐसा कोई तिरंगा यहाँ कश्मीर में नहीं लहराया गया, ना कोई ऐसी बात की गई है। मेरी तो समझ से बाहर है कि एक जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है वो हमारे अंदर बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं कि झूठ अच्छा, पर झूठ हम बोलते जा रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर बैठ के। तो चलिए। मैं ये गुजारिश आपसे करूंगा कि ये जो खेल हम्म, हैं, इनको सियासत की नजर नहीं होने दीजिए। ये जो एक आपने स्टैंड लेकिन अब आपने एक जो बदकिस्मती है कि दहशतगर्दी का ऐसा या हो एक रहा है। सिक्योरिटी मनोज जी का भी मेरे साथ में हमला है। बना के हाँ, आपने मनोज जी एक भी मेरे स्टैंड लिया साथ में हुआ ना, स्टूडियो में ये है आप सबोताज करने और की कोशिश कर रहे हैं। जो कि लेकिन स्पोर्ट्स मैं आपको एडिटर भी बता है, दूं तो इस कि खबर को और चैंपियंस ज्यादा ट्रॉफी विस्तार होगी, से हमारे दर्शकों तक चैंपियंस पहुंचाएंगे ट्रॉफी और होगी। पूरा सच भी बताएंगे। जी हाँ, मनोज बिल्कुल जी। बिल्कुल रचना जी, आपने बड़ा वाजिब ये मामला है और बड़ा संवेदनशील मामला है। अभी हुसैन जावेद साहब जो कह रहे हैं कि जो क्वेटा की बात कर रहे हैं, भारत की उसमें भागीदारी की बात कर रहे हैं। एक यूट्यूबर को मैं कल सुन रहा था, पता नहीं लगता है मुझे पूरा पाकिस्तान पागल हो गया है या पाकिस्तान का जो जितना यूट्यूब चैनल है, क्या पुराने प्लेयर्स की जुबान फिसलने लग गई है। ये जुबान फिसलने का मामला नहीं है, मानसिक मामला है। इस तरह की बातों से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। कुछ आप पाठशाला या कभी मदरसे में गए हैं ना, वहां ये इस तरह की तालीम नहीं दी जाती। वहां पर क्या कहा अभी एक यूट्यूबर ने कि क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जो ब्लास्ट हुआ वो भारत ने कराया है। चैंपियंस ट्रॉफी में एक संवेदनाएं, लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए एक यूट्यूबर कहते हैं कि हम खुददार हैं, भारत से नहीं खेलेंगे। अरे जनाब, आप तो ये बात 2024 से पहले भी कहते थे, तब भी आप भारत आए। आप 2016 में जब 2023 में जो मतलब वर्ल्ड कप हुआ उससे पहले भी ये बात कही गई और उससे पहले आपने ये बात 2016 में भी कही, तब भी आप आए। कहां गई थी वो खुददारी आपकी? तो अब इस तरह की अनर्गल बातें जो अभी जावेद मियांदाद की तरफ से, जावेद मियांदाद ने अब कहा हो या 2019 में कहा हो, लेकिन जो आपत्तिजनक बात है, तलवार से काटने वाली बात एक ऐसा वर्ल्ड कप विनिंग टीम का खिलाड़ी कह रहा है और जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम का कप्तान रहा है और जिसको आप ही अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, राणा अली जोहेब साहब की छक्का लगाने वाली बात, उस पर गर्व करने वाली बात थी, चेतन शर्मा पर जो छक्का लगाया था ऑस्ट्रेलिया एशिया कप के फाइनल में। तो ऐसा खिलाड़ी अगर ऐसी अनर्गल बातें करता है तो यह मानसिक मामला है, मानसिक परेशानी का मामला है। कभी आप कहते हैं कि मैं अपनी तोतली जुबान से आप ये बोलते हैं कि मैं जो है न्यूक्लियर बम से हिंदुस्तान को उड़ा दूंगा। कभी आप कहते हैं भाड़ में जाए भारत। कभी आप इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करते हैं, तलवार की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे यूट्यूबर्स को और ऐसे पूर्व खिलाड़ियों को। और एक बार तो वसीम अकरम साहब, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने क्या टिप्पणी की थी? उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री जब आए थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनसे हाथ मिलाया, मेरा मन तो हुआ था कि मैं उनका हाथ दबा दूं। अरे शर्म आनी चाहिए, लानत है तुम लोगों पर कि अगर इस तरह की अनर्गल टिप्पणी आप करोगे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री के बारे में, तो आप जितना कहेंगे टिट फॉर टैट आपको सुनने को मिलेगा और आप इसी तरह से कटोरा लेकर जाएंगे और कोई आपके कटोरे में पैसा नहीं डालेगा। आज जितना आईसीसी आपका पीसीबी का बजट है, उसका 50% जो है आईसीसी से आपको मिलता है और आईसीसी को जितना बजट है वो उसका 70 से 80% भारत से मिलता है। तो वो इनडायरेक्टली भारत का ही पैसा पाकिस्तान में जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान आज जो ऐश कर रहा है उस पैसे से, खिलाड़ी जो ऐश कर रहे हैं, खिलाड़ी जो अलग अलग अच्छे होटलों में रुक रहे हैं, एयर टिकट्स पर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि आपके पास पैसे ही ना हो बिल्कुल भी और आप खच्चर पर बैठकर जो है बाबर आजम जो है साउथ अफ्रीका 30 दिन पहले ही रवाना हो जाएं, या फिर बैलगाड़ी पर जो है वो बैठे हुए हों, आपके नसीम शाह बैठे हुए हों या शहनशाह अफरीदी बैठे हों। ये तो वाकई ये शर्मनाक किस्सा होगा। ये स्थिति कृपया करके ना आने दीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने कभी मना नहीं किया है आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने के लिए। शर्म आनी चाहिए जावेद मियांदाद को और उन लोगों को जो जावेद मियांदाद का बचाव करते हैं। अभी हुसैन जावेद ये बोल रहे थे कि हाथ में तलवार लेकर अगर वो ये कहते कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तो आपत्तिजनक होता, लेकिन अगर वो यहाँ कह रहे हैं कि भारत के लोगों को काट दूंगा या मार दूंगा तो वो आपत्तिजनक नहीं है। मनोज जी, मुझे लगता है कि बताना चाहिए कि यहाँ हिंदुस्तान में जब प्लेयर्स रिटायर भी हो जाते हैं तो वो कितनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं और क्या उनका हाव भाव होता है, क्या उनका बयान देने का तरीका होता है, कितने पोलाइट और कितने डिग्निफाइड वो होते हैं। और यहाँ पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। जी बिल्कुल।